अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद बागेट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, तफ्तीश प्रोग्राम में आज वफाकी दारुल-हुकूमत में हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करेंगे कि वफाकी दारुल-हुकूमत के शहरी जो हैं वो किस हद तक महफूज हैं और वफाकी पुलिस की कारकर्दगी किस तरफ जा रही है, वफाकी पुलिस की कारकर्दगी क्या है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं एम ए शाम साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और क्राइम के बड़े माने रिपोर्टर हैं। आज उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे कि क्या वफाकी दारुल-हुकूमत में जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर क्या चीज़ें असरअंदाज हो रही हैं और पुलिस की कारकर्दगी किस तरफ जा रही है। अस्सलाम वालेकुम शाम साहब। जी तर साहब, जैसे कि आपने सवाल किया है कि जो इस्लामाबाद के शहरी हैं वो अपने आप को खुद को इस शहर में रहते हुए किस हद तक महफूज तस्वर करते हैं। ये 4 दिन पहले का वाक़या आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद में कई दर्जन नाकों के बावजूद जहाँ पे हमने वफाकी पुलिस ने ई टैग लगा दिए, एम टैग लगा दिए, नाकों पे कैमरे तक लगा दिए, लेकिन उसके बावजूद जो शहरियों को, इसके हवाले से मैं थोड़ी सी बात कर लूँ कि जो शहरियों को ये जो तकलीफ उठानी पड़ रही है ना, इस वक्त जो कोफत उठानी पड़ रही है, आप देखें कि एक नाके पे दर्जनों क्या लंबी लंबी लाइनें जो है गाड़ियों की कतारें में लगी होती हैं। पुलिस भी खड़ी है, बस कभी किसी को रोक लिया, कभी किसी को रोक लिया। मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ एजी इस्लामाबाद से और दीगर जो जितने भी इनके मुतल्लिक़ अफसरान हैं कि आपने आज तक नाकों पर क्या कभी कोई दहशतगर्द पकड़ा? क्या आपने कभी नाकों पर कोई बम पकड़ा, आपने बारूद पकड़ा, कोई असले की आपने खेप पकड़ी? तो फिर वजह क्या है कि आप लोगों को तंग क्यों करते हैं इस तरीके से? और दूसरा ये देखें कि जो शहरी अपने आप को महफूज तस्वर करते हैं, किस तरह करते हैं कि 2-4 दिन पहले की बात है कि एक ऐसा शख्स जो एक इतनी बड़ी गन लेके इस्लामाबाद के नाकों को क्रॉस करता रहा है, आपसे वो तो पकड़ा नहीं गया और उसके नतीजा ये हुआ कि हमारे एक पाक फजाइया के जो ग्रुप कैप्टन थे उन्हें अपनी शहादत जो है वो पेश करना पड़ी। बाकी जो थानों की कारकर्दगी है, आप देखें कि एक आपने एसएचओ लगा दिया, चलो जी ठीक है, अब उसको अख्तियार तो देना आप कि आप ये काम करें, आपके पास साइल आता है, आप उसकी बात सुने, उसका काम करें। अब उसको थाने में जाने के बाद एसएसपी के ऑपरेशन के दफ्तर में शिकायत सेल में क्यों जाना पड़ता है? जब आपने बड़ी अच्छी बात की, जो सिक्योरिटी के हवाले से आपने बात की, इसमें एक बड़ा इशू जो आपने अभी रेज किया है वो ये है कि जो नाकों की बात आप कर रहे हैं, आज इस्लामाबाद से आप सवाल कर रहे हैं, तो नाकों के अलावा वफाकी दारुल-हुकूमत क्योंकि सेफ सिटी के नाम से जाना जाता है और सेफ सिटी के लिए करोड़ों रुपए लगाए गए हैं। जिस तरह आप कह रहे हैं कि अगर सेफ सिटी के लिए इतने कैमरे लगाए गए हैं, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे कैमरे नहीं लगे हैं, फिर इन नाकों के वजूद की क्या जरूरत है? अच्छा तो सब कैमरों के हवाले से भी आप सुन लें कि कैमरे जो इस वक्त लगे हुए हैं हर चौक पे, हर शाहराह पे, हर जगह लगे हुए हैं, लेकिन मसला ये है कि 100% कैमरे सेफ सिटी के काम नहीं कर रहे। और ये आज से नहीं है, ये जब से सेफ सिटी का इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया है तब से लेके आज तक, आज भी मैं चैलेंज करता हूँ सेफ सिटी वालों को या जो भी मुतल्लिका लोग हैं, उनके अफसरान हैं, कि आज भी 30 से 40% जो कैमरे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। शाम साहब, अगर कैमरे काम नहीं कर रहे, सेफ सिटी के नाम पे इतने फंड्स हैं, इतने पैसे लगाए जाते हैं, तो इनका फिर क्या फ़ायदा हो सकता है? किस तरह से वफाकी दारुल-हुकूमत के शहरी जो है महफूज रह सकते हैं? अब तो जो मेरी समझ में आता है कि वो अब किसी भी सेक्टर में जाएं तो मुख्य सेक्टर में मुख्तलिफ जगह पे जो मोटरसाइकिल वाले आते हैं, उन्होंने अपने नाके लगाए होते हैं शहरियों को तंग करने के लिए। हर जगह पे नाके ही नाके हैं वफाकी दारुल-हुकूमत, उसके बावजूद चोरी डकैती और इस तरह के जो संगीन हुई की वारदातें हैं वो हो रही हैं। तो इसका क्या आप समझते हैं कि आईजी इस्लामाबाद इस काबिल नहीं है, या उनको जराइम की समझ नहीं आ रही, या किस तरह से इस जुर्म को कंट्रोल करना है, या वो इस इस्लामाबाद की जो जराइम पेशा अनासर हैं उनके बारे में कुछ नहीं जानते, या उनका तरीका वारदात क्या है? अमूमन ये होता था कि जो पुराने पुलिस ऑफिसर होते थे वो ये जानते थे कि कौन से जो डकैत हैं या चोर हैं उनका तरीका वारदात क्या है, वो किस तरफ से आते हैं और किस तरफ से वो भागते हैं। अब जो सूरत हाल है इससे बड़ी मुख्तलिफ मुझे एम ए शाम साहब नज़र आ रही है। आप क्या समझते हैं कि पुलिस को अपनी पॉलिसी तब्दील करने की ज़रूरत है, या तरबियत याफ्ता कोई ऐसे पुलिस अफसरान की वफाकी दारुल-हुकूमत में तैनाती की ज़रूरत है जो अब नहीं है? अब देखें कि आपने जिस तरह कहा ना कि शहरी को अपने आप को महफूज नहीं कर सकते, या जिस तरह के नाके जो हैं, जो ये डॉल्फिन फोर्स आजकल जो मोटरसाइकिलों पे है ना, वो आज एक मसला तो ये है कि सारे नए नए लोग हैं जो नए भर्ती शुदा हैं, जहाँ दिल करता है 2 कौन इधर रखी, 1 कौन उधर रखी और नाका लगा के तो खड़े हो गए। हासिल
वसूल क्या है, सवाए शहरियों को तंग करने के। वो फैमिली के साथ जा रहा, उसको रोक लिया, उससे खामखा बातें करना शुरू कर दी, पूछगिछ शुरू कर दी। मसला सिर्फ ये है कि जब तक आप आज ही हमारे इस्लामाबाद के, हम ये नहीं कहते कि वो उन्हें पता नहीं है, ज़ाहिर उन्हें पता तो इस ओहदे तक पहुंचे हैं। मसला सिर्फ ये है कि अब आईजी इस्लामाबाद का नाकों पे क्या काम है, इसमें कोई शक नहीं। वो रात दिन अनथक मेहनत करते हैं, काम करते हैं, लेकिन कारकर्दगी क्या है? गाड़ियां उसी तरह चोरी हो रही हैं, मोटरसाइकिल उसी तरह चोरी हो रहे हैं, लोगों के मोबाइल उसी तरह छीने जा रहे हैं, पर्स उसी तरह छीने जा रहे हैं। जो सेफ सिटी भी आपके पास है, नाके भी इतने आपके पास हैं, तो फिर ये लोग आपकी गिरफ्त में क्यों नहीं आते? श्याम साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो SHO लगाए जाते हैं मुख्तलिफ थानों में, क्या जो अब SHO लग रहे हैं वो कारकर्दगी की बुनियाद पे लग रहे हैं, नहीं, या वो इस तरह के मामलात को जानते हैं, या वो बड़े महान एक्सपर्ट हैं जुराइम पेशा नसर को पकड़ने में या उनकी खोज लगाने में? आजकल आपको पता है डिजिटल दौर है, डिजिटल तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। जो पिछले जो अभी ये कैप्टन जो शहीद हुए हैं, ग्रुप कैप्टन, उनके हवाले से जो मुलज़म पकड़ा गया, वो भी उन्होंने कहा जी हमने डिजिटलाइजेशन और इस तरह के सिस्टम को हमने अपनाया और उस पर हमने मेहनत की और उसके ज़रिए हमने इसको पकड़ा। क्या अब जो SHOs हैं वो जुराइम को समझते हैं, वो जुराइम को कंट्रोल करने में कामयाब हो रहे हैं? पहले तो ये देखा जाता था कि कोई भी SHO लगाने के लिए उसकी कारकर्दगी को देखा जाता था, तो उसका इंटरव्यू किया जाता था, उसकी तफ्तीश को देखा जाता था कि इसने तफ्तीश कितनी की है, इसने कौन से मुकदमात में मुलजमान को सजाएं दिलवाई हैं। अब क्या मेयार है SHO का? जब सब म्यार जो है ना, ये शुरू से ही हमारे पुलिस क्या हमारे हर इदारे की ये रवायत रही है कि सिफारिश के बगैर कोई SHO नहीं लगता। मैंने देखा है कि कुछ लोग ऐसे रिटायर्ड हो गए बेचारे, जिन्होंने 35 40 साल इस महकमे को दिए, लेकिन उनको थानों का मुंह देखना नसीब नहीं हुआ। सिर्फ वजह यही कि उनके पास सिफारिश नहीं थी, उनके पास पैसा नहीं था। मैंने तो ये भी सुना है कि लोग पैसे दे के SHO भी लगते हैं, और ये आज से नहीं है, ये जब से इस्लामाबाद पुलिस का क़याम अमल में आया तब से ये सिलसिला जारी है। और इनकी जो कारकर्दगी है, आप ये देखें कि इस्लामाबाद में मनशियात आम है। हमारे अजीज साहब ने जनाब बड़ा अच्छा काम किया कि नशाब नहीं बड़ी मुहिम चलाई, लेकिन उसका क्या हासिल, क्या मनशियात ख़त्म हो गई? क्या ये जो अपना मसाज सेंटरों पे जो ड्रग्स चल रही हैं, जो पार्टियाँ चल रही हैं, अच्छा कुछ SHO तो ऐसे हैं वो जो उन्हें पार्टी बॉय के नाम से पुकारा जाता है कि ये पार्टी बॉयज हैं, बाकायदा वो पार्टियों में शिरकत करते हैं। तो जो SHO पार्टियों में शिरकत करेगा रात को, वो मुझे बताएं कि वो क्या तफ्तीश करेगा, वो क्या अपने थाने की हिफाजत करेगा? हालांकि हर थाने का एक बीट अफसर होता है जिसको ये पता होता है, जिसका एक एरिया मकसद होता है, सेक्टर वाइज है ना, एक सेक्टर उसके पास है, इतना एरिया दूसरे उसके बीट अफसर के पास है, और उन्हें पता होता है कि किस एरिए में किस घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन पुलिस उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है? शम्स साहब, आपकी जो गुफ्तगू है, मैं जहाँ तक समझा हूँ उसको, उसका जो लुबे लुबाब हम अगर निकालें तो यही लगता है कि नाकों से जो है वो जुराइम को नहीं रोका जा सकता, शहरियों को तंग करने से जुराइम को नहीं रोका जा सकता। इसके लिए अमली इक़दामात की ज़रूरत है। IG इस्लामाबाद और SSP इस्लामाबाद को अपनी पॉलिसी तब्दील करने की ज़रूरत है, और उनको ये देखना पड़ेगा कि अगर सेफ सिटी के कैमरे काम नहीं कर रहे तो वो कहाँ काम नहीं कर रहे हैं, कहाँ एक्टिव हैं, उन चीज़ों को देखना पड़ेगा। और जगह जगह नाकों से जान छुड़ाने के लिए वफाकी दारुल-हुकूमत के जो शहरी हैं उनके लिए तो ये नाके वबाले जान है। जो अंदरूनी शहर रहते हैं उनको तो मसला नहीं है, बैरून शहर से आने वाले लोग या जो इस तरह के जुराइम के मुर्तकिब होते हैं लोग, वो जब आते हैं नाकों से गुजर जाते हैं, कभी नाकों पे पकड़े नहीं गए। हमेशा यही चीज़ कि सालों साल जिस तरह आपने जिक्र किया कि चलते आ रहा है, नाके भी लगे हुए हैं, नाके हटाए भी गए तो कोई ऐसी दहशत गर्दी नहीं हुई, लेकिन जुराइम में कमी वाक़या नहीं हुई। अब जो आप देखें कि एक मैं जर साहब आपकी बात कर रहा हूँ, वज़ीर दाखिला शेख रशीद आए थे, तो उन्होंने अवाम के इसी तरह परजोर इसरार पे उन्होंने ये नाके ख़त्म कर दिए थे। तो क्या उस दौरान कोई दहशत गर्दी हुई? क्या कोई इस तरह का कोई वाक़या हुआ है? क्या इस तरह को कोई सरेआम चोरी डकैती हुई? नहीं हुई। मकसद सिर्फ यही रहा इन नाकों का कि ये लोगों को तकलीफ और तंगी के सिवा कुछ भी नहीं है। अब ये है कि टेक्निकल तरीके से इसको कवर करने की ज़रूरत है, इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जिस तरह नाकों पे नफरी लगाई जाती है, उसको कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए, ऐसा सिस्टम मुतारफ़ कराया जाए जिस तरह मॉनिटरिंग के सेफ सिटी की मॉनिटरिंग पे जो टीमें तैनात हैं उनकी मदद से जो है कनेक्ट किया जाए, जो शहर में
گشت کر رہی ہے پولیس یا باقی جو ڈولفن یا باقی جو فورسز لگائی گئی ہیں ان کو ان کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے اور مشکوک افراد کے حوالے سے ان کو اطلاع دی جائے کہ تاکہ جرائم کے اس روک تھام میں اہم کردار ادا کیا جائے۔ ہم امید کریں گے کہ آئی جی اسلام آباد ہماری ان تجاویز کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے تھانوں میں لگنے والے ایس ایچ او کی کارکردگی کو بھی دیکھیں گے اور ناکوں پہ جو معاملات چل رہے ہیں ان کو بھی دیکھیں گے، اور آئندہ کے لائے عمل میں جو ہے اگر تبدیلی مناسب سمجھیں گے تبدیلی کر کے وفاقی دارالحکومت کے شہریوں کو محفوظ بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ بہت شکریہ۔